मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो शायद आपका आज इस वेबिनार में आने को सार्थक कर सकती है। हम कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, हम किस भाव और किस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। एक स्लाइड देखिए, और मैं इस स्लाइड को कई बार दिखाता हूं तो मुझे भी बड़ा फख्र होता है इस स्लाइड को दिखाते समय, क्योंकि इससे एक जो मैसेज मिलने वाला है वो बहुत बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। एक व्यक्ति कोई सर्वे कर रहा था, लोगों की धारणाओं के बारे में, लोगों के एटीट्यूड के बारे में कोई कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा था। और वो सर्वे करते करता एक दिन क्या देखता है, कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो अपनी सर्वे की रिपोर्ट वहां जाके बनाना शुरू करता है और उन लोगों से मिलता है जो वहां काम कर रहे थे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति से मिलता है और इस व्यक्ति से हेलो हाय करता है, हाथ मिलाता है, और इससे इसका पता, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ के हो, क्या परिवार में कौन कौन, सारी जानकारियां लेता है। और बाद में एक प्रश्न पूछता है कि भाई साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे उसने प्रश्न पूछा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सामने वाला तुरंत उत्तर देता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं यहाँ दिहाड़ी कर रहा हूँ, मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। उसने उस व्यक्ति का नाम पता पूछा और 2-4 मिनट दाएं बाएं घुमा, और 2-4 मिनट के बाद इस दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो उससे 3-4 मीटर दूर काम कर रहा था। फिर उसके साथ हेलो हाय किया, हाथ मिलाया, हालचाल पूछा, कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो, नाम पता मोबाइल सारा एड्रेस नोट किया। और पता करने के बाद फिर वही सवाल उससे पूछा, भाई साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसने उत्तर दिया कि सर मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ ना, इस काम से मेरे बच्चों की फीस आती है, मेरा घर चलता है, मेरे घर में खाना बनता है, तो मेरी आजीविका है ये, मैं अपनी आजीविका चला रहा हूँ यहाँ पे। पहले साथी ने बोला मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ, और दूसरे साथी ने बोला मैं अपनी आजीविका चला रहा हूँ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 2-4 मिनट दाएं बाएं घुमा और फिर वो एक तीसरे साथी के पास गया जो थोड़ा सा उनसे दूर था, 2-4 मीटर दूर, बिल्डिंग काफी बड़ी थी। उससे भी जाके हेलो हाय किया, हाथ मिलाया, कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो, नाम पता पूछा, उसके बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा, और लास्ट में सारी चीजें नोट करके फिर उससे वही सवाल किया कि भाई साहब आप यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया मुस्कुराते हुए कि सर मैं यहाँ पर एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, एक ही जगह पर कर रहे थे, तीनों को समान दिहाड़ी मिल रही थी, बट तीनों के जो उत्तर थे वो अलग अलग थे। पहले वाला दिहाड़ी कर रहा था, अपने काम को दिहाड़ी बता रहा था, दूसरे वाला अपने काम को आजीविका बता रहा था, बट तीसरे वाला उसी काम को करते हुए बोल रहा था कि मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। वो व्यक्ति वहां से नाम पता पूछ के चला जाता है, और ठीक 5-7 साल के बाद वो उन लोगों से दोबारा मिलने की कोशिश करता है कि चलो उनसे मिलते हैं और आज देखते हैं उनकी लाइफ की पोजीशन क्या है। और क्योंकि उसके पास नाम पता था, जैसे वो इस पहले वाले व्यक्ति से मिलता है तो जाकर क्या देखता है कि ये व्यक्ति आज भी दिहाड़ी ही कर रहा था। ओके, फिर वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढता है, और जब दूसरे से मिलता है उसको देखता है तो क्या रिपोर्ट लेता है कि वो आज भी अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बट जैसे वो तीसरे व्यक्ति को ट्रेस करता है, उससे मिलता है और उसको देखता है, तो देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि वो व्यक्ति आज उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका होता है। वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि सर मैं आपसे 4-5 साल पहले मिला, लेकिन तब तो आप इस प्रकार का काम नहीं करते। नो, मैं उस समय भले ही वहां मजदूरी कर रहा था, बट मैं उस समय भी मेरे मन में भाव, मेरा एटीट्यूड एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह था। जो भी काम वहां करने को होता मैं सबसे ज्यादा पहले दौड़ के मैं करता, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं लेता, क्योंकि मेरे मन में एक भाव था आज भले मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन भाई इस काम को सीख के अपने आप को बड़ा बना के एक रिस्पॉन्सिबल बन के मुझे एक दिन कॉन्ट्रैक्टर बनना है। और मेरे उस एटीट्यूड ने मुझे कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। तो मेरा कहने का भाव क्या है, आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आप किस भावना के साथ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में आपको क्या मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, जिंदगी में आपको वो मिलेगा जिस भावना के साथ आज आप काम कर रहे हैं। हमारे यहां भी बहुत सारे साथी आरसीएम कर रहे हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग भाव है सर। कोई व्यक्ति इसको आजीविका के लिए कर रहा होगा, कुछ 1 महीने की इनकम के लिए कर रहा होगा, कुछ रॉयल्टी टेक्निकल के लिए कर रहा होगा। बट मैं आपको बता दूं आज आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है सर, आज आरसीएम एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। तो आप यदि इस सिस्टम को एक मिशन की तरह कर रहे हैं, एक अभियान की तरह कर रहे हैं, आज हमारा जो ध्येय है एक बहुत बड़े मिशन का रूप बन चुका है, और आज हमारा नारा है कि हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी काम करते समय भावनाएं आपको वो बनाएंगी जो इस सिस्टम में आप बनना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप इस सिस्टम को, इस ये रॉयल्टी टेक्निकल, आपके इनकम, आपके लेवल, आपके गाड़ी बंगले सब कुछ आ जाएगा। बट यदि आपके भाव ये है कि मैं इस सिस्टम को एक बहुत बड़े मिशन के साथ कर रहा हूं, तो छोटे छोटे चैलेंज आपको कभी निराश नहीं होने देंगे सर। बट यदि आप 1 महीने की इनकम के लिए, 2-4 लाख के लिए रॉयल्टी टेक्निकल के कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपको निराश कर सकती है। और जिस दिन आपका ध्येय बन गया कि आरसीएम जिस मिशन के साथ काम कर रहा है, जिन एक्टिविटीज को आरसीएम कर रहा है, उस पर हर व्यक्ति को प्राउड हो रहा है, और यदि मैं उस भावना के साथ आरसीएम करूंगा तो मैं भी नए भारत के निर्माण का एक सिपाही बन सकता हूं, इस मिशन का। अब ये कैसे काम करता है,
यदि मैं थोड़ा सा बताऊं कितना बड़ा अभियान कैसे बन सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारी मार्केट कैसी है। यदि आप इस मार्केट को समझ लो, इस मार्केट के टर्नओवर को जान लो, यही हमारी स्ट्रेंथ है सर। हम कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, हमारा किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से कोई कंपैरिजन या कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन है इस बाजार से। इस बाजार में जो मिलावट हो रही है ना, और आज इस बाजार में बहुत सारी कंपनियां कई कई हजार करोड़ की हैं, जिनके पास मात्र 2 4 5 प्रोडक्ट होंगे, बट हमारे पास तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। यदि आप इस बाजार व्यवस्था को समझ लें तो आप इस सिस्टम को, इस अभियान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। कैसे है? कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब बनाती है तो बनाती तो कस्टमर के लिए है, बट कंपनी कस्टमर को नहीं जानती और कस्टमर कंपनी को नहीं जानता। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं इस बाजार व्यवस्था से, जिसमें एक रिटेलर है, होलसेलर है, एजेंट है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, बहुत सारे गोदाम खोले हुए हैं, वो अपना मार्जिन जोड़ करके किसी एजेंट को प्रोडक्ट देता है, वो अपना मार्जिन जोड़ करके होलसेलर को देता है, वो अपना मार्जिन जोड़ करके रिटेलर को देता है, और वो अपना मार्जिन जोड़ करके कस्टमर को देता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्ट है विज्ञापन, जो करोड़ों रुपए लेते हैं प्रोडक्ट की ऐड करके। कंपनी से यदि प्रोडक्ट 100 रुपए का निकलता है तो ग्राहक आते आते 200 रुपया मिलता है। 50% पैसा इस व्यवस्था में जाता ही जाता है। इसके साथ साथ हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये व्यक्ति हमें शुद्ध सामान दे, अशुद्ध दे, मिलावट का दे, बिना मिलावट का दे, कच्चे बिल से दे, पक्की बिल से दे, नकद में दे, उधार में दे, महंगा दे, सस्ता दे, हमें जाना तो इस व्यवस्था में ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम? जो भी सामान खरीदे हैं उसमें मिलावट का भी डर है, कच्चा बिल भी मिल रहा है, रेट की भी बार्गेनिंग करनी पड़ रही है, 50% पैसा बीच को भी जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा काम है, एक ग्राहक इस बाजार में जब जब भी जाता है ना, वो इस बाजार का टर्नओवर बनाता है। और 140 करोड़ की पॉपुलेशन ने आज भारतीय मार्केट के टर्नओवर को 65 लाख करोड़ का बना दिया। 65 लाख करोड़। इस 65 लाख करोड़ में हमारा कोई हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, टर्नओवर को बनाने वाले का टर्नओवर में कोई हिस्सा नहीं। आरसीएम क्या कर रहा है? आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था है, सीधी बिक्री प्रणाली है, जहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी, रेट की गारंटी, उसके बेनिफिट की गारंटी। यदि हम इस प्रोडक्ट को यूज करके ईमानदारी से अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को बताएं, तो एक नई व्यवस्था का शुरुआत हो सकती है, डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम ये व्यवस्था है, ये मिशन आरसीएम। तो मुझे क्या करना है? उस दुकान को छोड़ करके अपना कार्ड बना के यहां से सामान लेना है, जो मेरे स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है, मुझे स्वावलंबी बना सकता है, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है, नए भारत के निर्माण पे काम कर रहा है। तो क्या होगा? यदि मैं यहां से सामान ले रहा हूं, बहुत सारे नए साथी हैं, मेरी इन 2 लाइनों को ध्यान से समझना। यदि हम यहां से सामान लेंगे तो टर्नओवर यहां का बनेगा, इस बाजार का, और यदि हम यहां से सामान लेंगे तो टर्नओवर बनेगा इस बाजार का, आरसीएम का। फर्क क्या है? इस बाजार के टर्नओवर का सारा पैसा बिचौलियों में जाता है, और इस बाजार के टर्नओवर का 45% हमारे ग्राहकों के बीच में आता है। स्वास्थ्य भी बढ़िया मिला, नए भारत के निर्माण में सहयोग देने का मौका मिला, और साथ में मुझे इस टर्नओवर में 45% का मालिक बनने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मुझे क्या करना है? अपना कार्ड बनवाना है, अपना केवाईसी ओके कराना है, और यहां से प्रोडक्ट यूज करके, ईमानदारी से यूज करके लोगों को प्रमोट करना है। तो फर्क क्या पड़ा? मैं पहले सामान यहां से लेता था, अब मैंने यहां से ले लिया। जब मैं यहां से लेता था तो टर्नओवर इस बाजार का बनता था, और यहां से लेता हूं तो टर्नओवर मेरा बनता है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है सर। अब तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, ये दुनिया का 8वां अजूबा है जब मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बनती है, और मेरी खरीदारी लोगों की खरीदारी भी मेरा व्यापार बन सकती है। तो इसलिए यदि मैं ये छोटा सा डिसीजन ले लूं, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूं, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ साथ इस अभियान का पार्ट बन सकता हूं। और एक मैं कैलकुलेशन, यदि 10% लोग हमारे मिशन से संतुष्ट हो जाए, हमारे प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी से संतुष्ट हो जाए, हमारी व्यवस्था से संतुष्ट हो जाए, अपनी हेल्थ को ठीक करने पर विश्वास हो जाए, और 10% लोग भी आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर बन गए, तो क्या होगा? इस 65 लाख करोड़ का 10% टर्नओवर आरसीएम का होगा। और मैंने अभी क्या बोला था? इस 65 लाख करोड़ के 10% का जो टर्नओवर बनेगा, उसका 45% हमारे बीच में बटेगा सर। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये नए भारत का निर्माण क्यों नहीं बन सकता सर? 65 लाख करोड़ का 10% बनता है 6.5 लाख करोड़, और 6.5 लाख करोड़ का 45% होता है लगभग 3 लाख करोड़। तो अंदाजा लगाइए, यदि हम सब इस अभियान को जी जान से प्रमोट करें और 10% लोगों को भी आरसीएम में ले आए, और आरसीएम का 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर दें, तो इसका 45% 3 लाख करोड़ जब आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर में बटेगा, तो हमारी दिशा और दशा क्यों नहीं बदलेगी सर? स्वास्थ्य ठीक होगा तो ये नए भारत का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है, जहां पर हर व्यक्ति पेड़ लगाने पे काम कर रहा है, ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा है, समाज के हित पे काम कर रहा है, बुराइयों को खत्म करने पे काम कर रहा है, और साथ में आर्थिक रूप से आजाद हो रहा है। कितना बड़ा पैसा हमारे घर में आ सकता है। तो इसलिए एक छोटा सा डिसीजन, दुकान बदलने का, इस अभियान में शामिल होने का, इस अभियान का सिपाही बनने का, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, हमें इस बाजार का मालिक बना सकता है। तो मैंने क्या करना है? खरीदारी बाजार की बजाय यहां से करनी है। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे अपना केवाईसी ओके कराइए, वो आपका केवाईसी ओके करा, अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए, और उनको इस अभियान के बारे में, इस मिशन के बारे में बताइए। आपको बताना नहीं आ रहा है, उनको सुबह 6:30 बजे के सेशन में लेके आइए, अपने अपलाइन को उनसे मिलाइए। तो जैसे आप इस मिशन को शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपकी टीम बने, और आपके टीम में खरीदार आने शुरू हो जाएंगे, और खरीदारों का नेटवर्क जैसे बनेगा, इन खरीदारों के नेटवर्क का भी छोटा सा एग्जाम्पल,
आप यदि 3,000 रुपये महीना का भी सामान ले रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, और आपके नेटवर्क में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी काम करने की स्पीड क्या है, इस मिशन को आप कितनी स्पीड से कर रहे हैं। यदि आपके नेटवर्क में आपके साथ 1,000 परिवार आ जाए और 3,000 की खरीदारी एक परिवार में हो, तो 3,000 को 1,000 से, मैंने क्या बोला था, आपकी खरीदारी तो आपका व्यापार बन रही है, आपका टर्नओवर बन रहा है, बट आपके दोस्तों की, आपके जानकारी, उनके जानकारी की खरीदारी भी आपका टर्नओवर बन सकती है। तो यदि आपके साथ 1,000 परिवार आ जाए और 3,000 का प्रोडक्ट यूज करें, तो ये 30 लाख का टर्नओवर हो सकता है, और इसका 45% आरसीएम ग्राहकों के बीच में बांट, तो आपके लिए ये स्वावलंबन, अपना खुद का इंटरप्रेन्योर बनने का मौका, आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं इस मिशन में शामिल होकर के। इसलिए संतुष्ट उपभोक्ताओं का, संतुष्ट उपभोक्ताओं का, असंतुष्ट का नहीं सर, आपने लोगों को क्लियर करना पड़ेगा आरसीएम का प्रोडक्ट उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप संतुष्ट उपभोक्ताओं का एक बड़ा सा नेटवर्क बना लें, तो यह नेटवर्क एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बन सकता है। जो काम आज आप कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ 2 घंटे और काम करना शुरू कर दिए इस मिशन को बढ़ाने के लिए, इस मिशन के सिपाही करो, पार्ट टाइम कीजिए। तो ये 2 घंटे आपके उस 8 घंटों पे, 10 घंटों पे भारी पड़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप कैसे शुरुआत करें। ये जो टर्नओवर बन रहा है, ये जो मिशन है, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। मैं अपना जो काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, दुकान कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, कोई व्यवसाय कर रहा हूं, उस काम से मुझे 25,000 रुपए महीना की इनकम आ रही है और मैं 10 घंटे उस काम को कर रहा हूं। बट मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, ये 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी आप कमा रहे हो ना सर, ये टोटली एक्टिव इनकम है आपकी। जब तक कर रहे हो आ रहा है, जिस दिन बुखार हो गया, ड्यूटी पे नहीं जा पाए, जिस दिन दुकान नहीं खोल पाए, जिस दिन काम नहीं कर पाए, आपके घर में पैसा आने वाला नहीं है। इट इज टोटली एक्टिव इनकम। और किसी ने बताया कि आरसीएम का मिशन आपके घर में पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के आने वाली इनकम का जरिया बन सकता है, आपके घर में रॉयल्टी इनकम का जरिया बन सकता है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक होगा, आप इस बात से प्रभावित हुए, आपने आरसीएम का कार्ड बनवाया और आज के बाद डिसीजन ले लिया कि अब मैं अपनी पैसिव इनकम के लिए, रॉयल्टी इनकम के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आरसीएम को करूंगा। और आपने आज के बाद डिसीजन लिया कि अब मैं 10 घंटे नहीं 12 घंटे काम करूंगा, 10 घंटे अपने पुराने काम में और 2 घंटे आरसीएम के अभियान में, आरसीएम के मिशन में। और आपने प्रोडक्ट के साथ लोगों को इस मिशन की जानकारी देनी शुरू की, हेल्थ के बेनिफिट बताना शुरू किया, हमारे उद्देश्यों को बताना शुरू किया, और बताते बताते आपके साथ कुछ लोग आना शुरू हो गए। और कुछ समय के बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, मुझे नहीं पता कब होगा, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, और आपकी इनकम 5,000 रुपए की आना शुरू हो गई। राइट, काम करते करते आपको और थोड़ा टाइम हो गया, और जहां पहले काम कर रहे थे वहां आपका लग गया इंक्रीमेंट, अब वहां इनकम हो गई आपकी 10% इंक्रीमेंट मिल गया, वहां इनकम होगी 27,500 रुपए 1 साल के बाद। और यहां पर मैं बहुत स्लोली बात कर रहा हूं आपको, और यहां पर आपको काम करते हुए अब आपने 2 घंटे वहां से चुराए, थोड़ा पहले लेट लतीफ आते थे, अब थोड़ा फास्ट आ गए, लंच में आप बात मारते रहते, थोड़ा लंच में अपने आसपास लोगों से बात कर रहे, आपने 2 घंटे वहां से चुराए, अब वहां पर आपके 8 घंटे काम होता है, और वो 2 घंटे काम पर लगा दिए आरसीएम में। पहले 2 घंटे काम कर रहे थे, अब आपके 4 घंटे हो गए, वो 2 घंटे वहां से चुरा लिया आपने, 8 घंटे काम कर रहे हैं, और जब 2 घंटे और बढ़ गए तो आप प्लान ज्यादा दिखा रहे हैं, मिशन की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, और प्लान हो रहे हैं, और आपकी टीम बढ़ रही है, और आपकी इनकम हो जाती है 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए इनकम होने के बाद अब आपके इस मिशन में आप जैसा एक साथी आ गया, एक आप थे और एक आप जैसा साथी आ गया, और वो भी 2 घंटे आरसीएम रोज कर रहा है। कमाल देखिए, आपको उस काम को करते हुए 10 साल 20 साल हो गए हैं, वहां पर आपके घंटे नहीं बढ़े, बट यहां पर आपके साथ एक साथी और आया, तो 4 घंटे आपके और 2 घंटे उस साथी के, अब उसके घंटे भी आपके घंटों में जुड़ना, अब आपके 6 घंटे काम हो रहा है। और जब एक साथी 2 घंटे और काम कर, आप भी काम कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपकी टीम बढ़ रही है, आपका अभियान बढ़ रहा है, और आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और आपकी इनकम पहुंच गई 15,000 रुपए। और जैसे इनकम 15,000 बढ़ी, आपकी टीम बढ़ रही है, अब आपके साथ 2 साथी आ गए, आप जैसे दोनों 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो 4 घंटे आपके साथ और जुड़ गए। 4 घंटे आपके थे, 4 घंटे इन 2 लोगों के घंटे जुड़ गए, आपके घंटे हो गए 8। जहां पर 20 साल से काम कर रहे थे वहां भी 8 घंटे हैं, और यहां पर मात्र आपको 6 महीने 8 भी आप पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर भी आपके उतने घंटे बन गए, और इनकम हो सकता है अब यहां पर होगी 25,000 रुपए, और आप जहां काम कर रहे थे वहां इनकम पहुंच गई थी, लगभग आसपास पहुंच गए सर। अब अगला खेल देखिए, जब ये 2 साथी भी इस अभियान का प्रचार करेंगे, आपकी तरह काम करेंगे, तो उनके साथ और साथी आना शुरू हो गए, उन्होंने मीटिंग करना शुरू की, जूम मीटिंग करना शुरू की, होम मीटिंग करना शुरू की, 1-to-1 मीटिंग करना शुरू की, इस अभियान को बढ़ाना शुरू किया, और अब आपकी टीम में आप जैसे साथी 2 नहीं 3 4 5 6 7 8, अब खेल बड़ा होना शुरू गया। अब ये पैसिव इनकम का आधार बना, अब तक तो ये भी एक्टिव इनकम की थी, वो भी एक्टिव इनकम थी, और ये भी अब ये एक्टिव इनकम नहीं है, अब ये पैसिव इनकम आधार बनना शुरू हो गया आपका पैसिव इनकम का। और देखिए आप खेल, जैसे ही ये 4 6 7 8 साथी आए, आपके घंटे बढ़ने शुरू हो गए, वहां पर अभी भी 8 घंटे हैं, बट यहाँ पर आपके घंटे बढ़ने शुरू हो गए हैं। जहां पर आप 10 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ पर साल 1.5 साल के बाद आपके घंटे 10 12 15 20 होने शुरू हो गए, और इन साथियों ने अब होम मीटिंग करना शुरू किया कर दिया, गुरुकुल के सेशन अटेंड करना शुरू कर दिए, यूएस की मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दी, 8 PM आना शुरू किया, अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग शुरू कर रही, अब बन गई आपकी शानदार टीम।
इस प्रकार से उत्साही टीम, इस प्रकार से इस मिशन को बढ़ाने वाली क्रांतिकारी टीम, एक बहुत बड़ी टीम। और जिस दिन आपकी इस प्रकार की टीम बन गई, इसको बनने में 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, आई डोंट नो, बट मैं आपके साथ एक प्रॉमिस के साथ बात कर रहा हूं, कमिटमेंट के साथ बात कर रहा हूं। जिस दिन इस प्रकार की टीम आपकी बन गई ना, ये सिस्टम आपके लिए एक टर्नओवर बनने वाला अभियान बन जाएगा, एक पैसिव इनकम का जरिया क्रिएट होने वाला। अब ये आपके लिए काम नहीं रहा, अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। जो अभियान के उद्देश्य थे वही अब आपके उद्देश्य हो गए, वही आपकी टीम के उद्देश्य हो गए। एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ गई, तब आप इस मिशन को, इस अभियान को उस भावना के साथ करोगे जिस भावना के साथ टीसी सर हमें सिखा रहे हैं कि ये मिशन हिंदुस्तान में क्या क्या ला सकता है। तो इसलिए इसको भले आप पार्ट टाइम करें, लेकिन उस एंगल से करें कि मैं मेरे जैसे कई सारे साथी डुप्लीकेट पैदा करने पर काम करने वाला हूं।